तो कैसे हैं मेरे फिल्मी दीवाने। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा और आप खुद भी। ये मूवी देखने के बाद आप एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ पे सिर्फ आप और आपके घपाघप वाले ख्याल ही रहेंगे। तो फिर समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं आज की मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी का नाम है पेपरिका। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मीमो नाम की लड़की दिखती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जिसका नाम होता है नीमो। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है मुझे काफ़ी डर लग रहा है, पर उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि सिर्फ 15 दिनों की तो बात है, उसके बाद मैं वहाँ से आ जाऊँगा। उधर से आ जाने के बाद हम रोज़ घपा घप करेंगे जिससे तुम्हें भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। ये कहकर नीनो उधर से चला जाता है और फिर पेपरिका अपने एक रेड लाइट एरिया में चली जाती है जहाँ पे सिर्फ ठरकी लोग आते हैं अपने औजार की मरम्मत करवाने के लिए। और वो मरम्मत करवाने के लिए पेपरिका भी एक मरम्मत वाली बन जाती है। पेपरिका पेपरिका को ये काम करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसको कहा था क्योंकि वो चाहती थी कि अपने बॉयफ्रेंड की कुछ मदद कर सके ताकि वो और उसका बॉयफ्रेंड अपना जीवन अच्छे से जी सके। तभी अचानक उसके मैडम की एंट्री होती है। मैडम उसे उसका कमरा दिखाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा ये कमरा आज से हुआ जहाँ पे तुम सारे क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करोगे। तभी अचानक हमारे सारे व्यूअर्स के दिमाग में एक सवाल उठता है कि पेपरिका जब इतनी सुंदर है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे काम करने के लिए क्यों कहता है। तो आगे जानते हैं इस वीडियो को देखते देखते कि उसके बॉयफ्रेंड ने फिर उस संभोग खाने की मालकिन आती है और उसे सारी औरतों से मिलाती है। सारी औरतें देख के पेपरिका को बोलती है आ गई एक और अबला नारी जिसके अंदर बहुत है हरियाली। तभी मैडम के मन में भी एक कविता आती है और बोलती है आएंगे क्लाइंट इस संभोग खाने में और पेलेंगे सबको इस अंधेरे तय खाने में। मैडम सभी को यहाँ पे अलग अलग नाम देती ताकि क्लाइंट सभी को पहचान सके। फिर मैडम उसे डॉक्टर के पास भेज देती है और डॉक्टर उसे देख के बोले तुम तो बहुत छोटी हो। फिर पेपरिका बोलती है कि नहीं सर मेरी बहुत फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये काम करने आई हूँ। लेकिन डॉक्टर भी बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी होता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई भी परेशानी की वजह से नहीं आता है, आता भी है तो सिर्फ संभोग के कारण। पेपरिका डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता देती है वो यहाँ पे किस लिए आई है। उसका बॉयफ्रेंड उससे ने बोला कि सिर्फ 15 दिनों की बात है तो सिर्फ वो 15 दिनों के लिए ये काम करने आती है। लेकिन डॉक्टर समझ जाता है कि यहाँ पे जो भी लड़की एक बार आती है वो वापस कभी नहीं जाती है। पेपरिका डॉक्टर को बोलती है सिर्फ 15 दिनों की बात है, 15 दिनों के अंदर मैं पैसे कमाऊंगी, मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, मैं शादी करूंगी और हम प्यारे छोटे छोटे बच्चे करेंगे। डॉक्टर पेपरिका के मन में अपने बॉयफ्रेंड के प्रति इतना प्यार देख के बोलता है फिदा तो माँ चुदा, तेरा बॉयफ्रेंड पता नहीं क्या करेगा। ये उसके मन में कविता आती है लेकिन पर डॉक्टर इस कविता को वो पेपरिका के सामने नहीं बोल सकता क्योंकि उसका दिल टूट जाएगा। डॉक्टर के उधर से जाने के बाद पेपरिका को एक उसका पहला क्लाइंट मिलता है जिसका नाम होता है फ्रैंको। उसकी मालकिन उसको लेके आती है फ्रैंको के सामने। फ्रैंको और पेपरिका दोनों ही बेड पे जाते हैं और देखते हैं एक दूसरे को। फ्रैंको को पेपरिका को देख के प्यार हो जाता है। पेपरिका को देख फ्रैंको के मन में संभोग की भावना उठ जाती है। जैसे ही वो लोग संभोग करने जाते हैं तभी ही पेपरिका का मूड अचानक से बदल जाता है। जैसे ही उसकी मालकिन को मालूम पड़ता है कि पेपरिका क्लाइंट को खुश नहीं कर रही है। मैडम की ये बात जान के पेपरिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सारे क्लाइंट्स को इतना खुश करती है कि सभी क्लाइंट्स को उसकी खुशी के लड्डू। तभी पेपरिका के कमरे में अचानक से एक लड़की आती है जो उसे देखती है और उसके साथ संभोग करने की कोशिश करती है। ये चीज़ देख के पेपरिका को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर क्या करें, अब लड़की है तो करना तो पड़ेगा। जैसे कि हम व्यूअर्स जानते हैं कि लड़कियां तो संभोग कर नहीं सकती हैं पर उंगली भोग जरूर करती हैं। अचानक से हम देखते हैं कि मैडम भी पेपरिका को उसके कमरे में बुलाती है और उसके साथ घपाघप कर। पहले ही कुछ दिनों के बाद हमें मालूम पड़ता है कि फ्रैंको पेपरिका से मिलने के लिए आता है। वो उसे शादी के लिए पूछता है और डिनर के लिए पूछता है। तो पेपरिका उससे मना कर देती कि मेरा ऑलरेडी पहले से बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं कल डिनर पे जाने वाली हूँ। अगले ही दिन पेपरिका को मालूम पड़ता है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी किसी के साथ बिजनेस मीटिंग में जाने वाला है। ये सुनकर पेपरिका फ्रैंको के साथ डिनर पे जाती है। जिस जगह पेपरिका डिनर पे जाती है फ्रैंको के साथ में, वहाँ पे उसे नीमो भी मिल जाता है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो एक लड़की के साथ आता ही है सामने और लड़की को देख के वो पेपरिका सामने जाती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो लड़की बोलती है कि हम पिछले 3 सालों से एक साथ डेट कर रहे हैं। तभी उसे मालूम पड़ता है पेपरिका को कि नीनो जो है उसे 3 साल से चीटिंग कर रहा है। ये देखकर पेपरिका बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी फ्रैंको उसे मनाता है और वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद दोनों के अंदर एक संभोग की आत्मा जाग जाती है और वो लोग रात भर दबा दबा के घपा। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन फ्रैंको पेपरिका से मिलने के लिए आता है और उससे शादी के लिए बोलता है। तभी पेपरिका उसे बोलती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं कर सकती है। तभी अचानक से देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड नीनो उससे मिलने के लिए आता है और उसे बोलता है कि तुमने अभी तक जितने भी पैसे कमाए हैं उसे 50% चाहिए। तभी ये बात सुनकर पेपरिका को काफ़ी घबराहट होती है और वो जाके मैडम से चिपक जाती है और उसे बोलती है कि मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी मैडम उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को संभाल लूँगी, टेंशन मत लो। तभी हम लोग अचानक से देखते हैं कि रोको नाम का एक आदमी उस जगह पे आता है
जो अपने पैसे लेने के लिए आता है उसकी फ्रेंड से पैसे नहीं देती है तो उसे पीट के चला जाता है और उसके मुंह से एक रसमलाई बाहर बहती है। ये देखकर पेपरिका को बहुत डर लगता है और वो बोलती है मैडम से, अगर मेरे साथ ये हाल किया मेरे बॉयफ्रेंड ने तो ये सोच के वो उस जगह से चली जाती है और वो एक ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में जाते जाते देखती है कि सामने ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसको दिखता है रोको, जो उसे पहचान लेता है कि ये पेपरिका है। पेपरिका को देख के वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दूंगा, पर ये बोलती है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करने का है। उसको पकड़ के सीधा अंदर लेके जाता है वॉशरूम में और उसके साथ दबा दबा के संभोग करता है। चलती हुई ट्रेन में जैसे ट्रेन की आवाज़ आ रही है वैसे उसकी आवाज़। फिर उसे वो लेके अपने घर पर चला जाता है और उसे बोलता है कि तुम ये काम मत छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स ला के दूंगा जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तुम्हें भी पैसे। वो रोको को मना कर देती कि वो अब ये काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। फिर वो बोलती है कि मैं कोई और भी जॉब कर लूँगी जाके, जो भी मुझे जॉब मिल जाएगी। फिर वो अचानक से देखती है जाके कि एक होटल में कि मुझे जॉब करनी है। फिर रोको सारे होटल वालों को मना कर देता है कि कोई भी पेपरिका नाम की लड़की को जॉब नहीं देगा। फिर अचानक से रोको उधर आता है और उसे पेपरिका को समझाता है कि तुम ये काम करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तभी अचानक से हमारे सामने एक बुड्ढा आता है जो कि मीमो को पहचानता है। वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, फिर साइड में चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे बात करते हैं। बुड्ढा उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि मैं तुम्हारी ये सारी करतूत तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। तो फिर पेपरिका बोलती है कि प्लीज़ मेरे माँ बाप को मत बताइए ये सारी बातें। तो फिर बोलता है ठीक है, मैं ये तुम्हारी बातें नहीं बताऊँगा। पर जैसे ही हम देखते हैं आगे कि ये बुड्ढा ठरकी उसकी पप्पी लेता है और सीधा उसके अंगूर में पानी भर जाते हैं, फिर उसके साथ वो घपाघप करता है। ये बात पेपरिका रोको को बता देती कि ये बुड्ढा रोज़ आता है और ये सारी चीज़ें फ्री में करता है। अचानक से रोको को मालूम पड़ता है कि ये कम पैसे देता है। फिर वो अचानक से हम देखते हैं कि मीमो की एक दोस्त जो होती है उसकी मौत हो जाती है। पता नहीं किसी टाइप का इन्फेक्शन उसे हो जाता है और वो डर जाती है। वो जाके रोको से बोलती है कि अब वो ये काम नहीं करेगी, पर रोको उसे धमकी देता है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मौत से छुटकारा पाना पड़ेगा। अब अचानक से हमें दिखता है कि सामने उसका बॉयफ्रेंड जो फ्रैंको होता है वो आ जाता है। उसे देख के पेपरिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों बीच पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोमांस करते हैं। और रोमांस का मतलब आप समझ ही रहे हैं, घपा घप ही करते हैं, क्योंकि उनकी फितरत में ही बन चुका है घपा घप करना। अचानक से हमारे सामने फ्रैंको बताता है पेपरिका को कि वो शिप का कैप्टन बन चुका है। तो पेपरिका ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और फ्रैंको से बोलता है कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर जैसे कि हम देते हैं अगले सीन में कि पेपरिका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लगती है, क्योंकि जिस जगह पे वो रहती है वो ब्रोथेल बंद हो चुका है, वहाँ पे सरकार ने बैन कर दिया है। तो वो दूसरी जगह पे काम करने के लिए जाती है। जैसे कि हम देखते हैं आगे चल के कि एक लड़की उसके सामने आती है और वो दोनों इंटीमेट होने जाते हैं। तो लड़की एक्चुअली में एक जर्नलिस्ट होती है जो उससे पूछती है कि इस काम में तुम्हें कितना मज़ा आता है और यहाँ पर क्या क्या होता है। तो फिर पेपरिका सामने वाले को सब कुछ बता देती है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर उंगलीबाजी करने लगते हैं। फिर अचानक से हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक बुढ़ा आता है अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, जो 18 साल के हो जाता है। वहाँ पे वो जैसे 18 साल की उम्र का सेलिब्रेशन इस तरह करने आता है जैसे कि किसी राजा महाराजाओं का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, इस तरह वहाँ पे सेलिब्रेशन करता है। फिर नेक्स्ट दिन हम देखते हैं वो बुड्ढा पेपरिका को बुलाता है उसके घर पे, सबसे मिलाता है और अकेले रूम में लेके जाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा रोमांस करता है। रोमांस करते करते इतना खुश हो जाता है कि अगले दिन ही बेचारे उसकी मौत हो जाती है। बुड्ढे की आधे से ज़्यादा संपत्ति पेपरिका को मिल जाती है। वो ये सारा काम बंद करके चली जाती है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए ब्रोथेल में। जिस जगह वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करती हैं। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि फ्रैंको उसे हाय बोलता है। फ्रैंको को वो शिप गिफ्ट करती है, उसे कैप्टन बनाती है, दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ पे कहानी